नमस्कार दोस्तों, और आपका स्वागत है मेरे आज के वीडियो में। भाई, आज के वीडियो में ना मैं एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाना चाहता हूं। सो डोंट इवन थिंक अबाउट दिस एज वन ऑफ माय टीवी कंपैरिजन वीडियोस या फिर एक इंफॉर्मेशनल वीडियो अबाउट टीवी मॉडल्स, स्पेसिफिक मॉडल्स, या फिर ये एक हैंड्स ऑन रिव्यू तो है नहीं, तो डिस्क्लेमर मैंने पहले ही मार दिया। पर आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू अबाउट एक क्यूलेट टीवी स्कैम जो चल रहा है, जो मैंने यूट्यूब पे देखा है, ऑनलाइन भी काफी देखा हुआ है, और मैंने सोचा मैं इसके बारे में एक्चुअली में एक वीडियो बनाता हूँ। क्यों? क्योंकि देखिए, बहुत लोग जब एक क्यूलेट टीवी लेने के लिए मार्केट में निकलते हैं, तो अभी तो बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स, जैसे हाईसेंस हो गया, व्यू हो गया, टीसीएल हो गया, या फिर जैसे आप इस स्क्रीन पे देख रहे हैं, ब्लॉपंक्ट, थॉमसन, कोडैक, ये सारे मैन्युफैक्चरर्स क्यूलेट टीवी भी बनाते हैं। और इनफैक्ट मैंने इस पेज को जानबूझ करके यहाँ पे रखा हुआ है, क्योंकि मैं स्पेसिफिकली आज एसपीपीएल ब्रांड्स यानी सुपर प्लास्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड एक मैन्युफैक्चरर है। अगर आप ये जानते नहीं हैं, तो ये एसपीपीएल कंपनी जो है वही आपके ब्लॉपंक्ट, थॉमसन, कोडैक, वेस्टिंग हाउस जैसे टीवीज को मैन्युफैक्चर करते हैं। वाई एम आई टॉकिंग अबाउट दिस नाउ? अगर आप यूट्यूब में जाएंगे, अभी एक ट्रेंड भी चल रहा है, और ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल इसलिए है क्योंकि मैंने थोड़े दिन पहले एक वीडियो देखा था फ्रॉम यूट्यूबर कॉल A2D, जिन्होंने एक वीडियो अपलोड किया था जहां पे उन्होंने एक एसपीपीएल की टीवी खरीदी थी, और उन्होंने वो टीवी को पूरा ब्रेक डाउन कर दिया था, यानी टीवी को पूरा खोल करके उन्होंने अंदर में क्या है, सारे पार्ट्स, लाइटिंग कैसी है, उसकी जो बोर्ड है वो कैसा है, वो सब कुछ दिखाया था। सरप्राइजिंगली वो वीडियो मुझे मिल नहीं रहा है। आई डोंट नो व्हाई, मे बी वो बैन हो गया होगा। दैट्स व्हाई आई सेड दिस इज अ कंट्रोवर्शियल वीडियो। पर अगर आप यूट्यूब पे या गूगल पे SPPL क्यूलेट टीवी स्कैम मारेंगे, आपको कुछ कुछ वीडियोस वहां पे दिख जाएंगे। ना आई ऑब्वियसली कैन नॉट प्ले दीज वीडियोस क्योंकि कॉपीराइट इश्यू हो जाएगा। और बहुत सारे ये वीडियोस ना सरप्राइजिंगली मुझे सिर्फ साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में मिले। अब देखिए, मुझे तमिल समझ में आती है, तो मैं थोड़ा बहुत समझ सकता हूँ। आई मीन, पूरा नहीं आता है, मैं बोल नहीं पाता हूँ तमिल में, बट मुझे तमिल समझ में आती है। तो कुछ कुछ जो कंटेंट था यहाँ पे जो तमिल में था, मैंने वो देखा और मैंने समझा। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ आपको कि लेट मी समराइज कि व्हाट आर दे ट्राइंग टू से अबाउट ब्लॉपंक्ट, कोडैक, थॉमसन टीवीज। सबसे पहले तो उनका ये दावा है कि ये जो टीवीज है, सबसे पहले तो वो क्यूलेट बोलते हैं, बट क्यूलेट नहीं है। मैं आपको कुछ कुछ झलकियां दिखा सकता हूं यहाँ पे। जैसे ये उनका एक वीडियो था, मैं पॉज पॉज करके आपको दिखाता हूं, क्योंकि ये यहाँ पे ये जनाब बोल रहे हैं कि ये एडवर्टाइज कर रहे हैं क्यूलेट की तरह, बट दरअसल ये क्यूलेट नहीं है। हालांकि वो डब्बे यानी बॉक्स में लिख देते हैं क्यूलेट, पर आप टीवी के यूनिट पे जब भी कोई इंफॉर्मेशन देखेंगे, वहां पे कहीं पे भी क्यूलेट होने का इन्होंने मेंशन किया हुआ नहीं है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, बस मॉडल नंबर लिख दिया उन्होंने Q55H। जो ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट है वहां पे उन्होंने क्यूलेट लिखा हुआ है, पर यहाँ पे कहीं पे भी क्यूलेट लिखा हुआ नहीं है। उनका यही बोलना है। और A2D वाली जो वीडियो थी, उन्होंने और डिटेल में बताया था, पर यहाँ पे ये जनाब भी बोल रहे हैं कि इन्होंने बोर्ड बोर्ड खोल करके देखा हुआ है, और उनका जो लाइटिंग है, जनरली क्यूलेट्स में क्या होता है, एक ब्लू लाइट होता है, एक क्वांटम डॉट लेयर होता है, वो सब कुछ मिसिंग है। ये वही बता रहे हैं इन सारे वीडियोस में। आप जितने भी क्यूलेट स्कैम वाले वीडियोस देखेंगे, स्पेशली सुपर प्लास्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड का वहां पे टीवीज होगा, और वो यही बताते हैं इन सारे वीडियोस में कि क्यूलेट क्या होता है, और क्यों ये जो ब्लॉपंक वाली क्यूलेट है जो मैंने आपको दिखाई थी वो क्यूलेट ही नहीं है। तो ये इनका दावा है। सारे क्यूलेट्स एट द एंड ऑफ द डे आर एलईडीज ओनली। आप मेरी पिछली कितने सारे वीडियोस भी अगर आप पिक कर लेंगे ना, मैं यही बोलता हूं आपको, मेजर अंतर क्या है स्टैंडर्ड एलईडी और क्यूलेट में। इनके बीच में एक अंतर यह है मेजर, जो है कि क्यूलेट्स में एक क्वांटम डॉट लेयर आता है। तो ब्लू लाइट जब पास होता है क्वांटम डॉट लेयर से, वो ब्लू लाइट के पास होने से जो आरजीबी होता है, रेड ग्रीन ब्लू कलर फ्रीक्वेंसीज होता है, इट कन्वर्ट्स दैट ब्लू लाइट इनटू डिफरेंट कलर्स टू पोर्ट्रे दैट ऑन दी पैनल। तो दिस इज अ क्यूलेट। अब जो स्टैंडर्ड एलईडी होता है उसमें बस वो क्वांटम डॉट लेयर नहीं होता है, बट बैकलाइट तो होता ही है। बैकलाइट से स्ट्रेट लाइट आती है और वो पैनल को हिट करती है। तो अ क्यूलेट इज नथिंग बट एन एलईडी विद अ क्वांटम डॉट लेयर, is what I'm trying to say। कि मैन्युफैक्चरर्स लाइक ब्लॉपंग, थॉमसन, कोडैक अगर वो क्यूलेट नहीं बेच रहे हैं, तो क्यूलेट बेचने का दावा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर आप LG, सैमसंग ले लेंगे,
उनकी जो एंट्री लेवल टीवीज है, जैसे LG UR 7500, सैमसंग की CU सीरीज, CU 8000 हो गया, या फिर आपका BU सीरीज हो गया जो पिछले साल का था, दे डोंट इवन क्लेम टू बी LED, सॉरी QLEDs, एंड दे नॉट QLEDs, दे स्टैंडर्ड LEDs। पर वो ये बोल के नहीं बेचते हैं कि भाई QLED है, लेकिन अल्टीमेटली LED बेच रहे हैं। दे जस्ट से इट्स LED, बट ब्लॉपंग, थॉमसन, कोडैक ये बोल रहे हैं कि QLED है, जबकि ये QLED नहीं है। अब मैंने पास्ट में भी बहुत सारे वीडियोस में आई हैव नेवर रिकमेंडेड SPPL TVs, although I have said that from the price to value ratio they're not bad TVs. In the past also I have never recommended SPPL के TVs. Why? I'll give you one other example. आप इनकी अगर जो ऑनलाइन रिटेल पेज है जैसे Amazon पे अगर आप चले जाएंगे, यहाँ पे जैसे वो बोलते हैं कि MEMC इन टीवीज में है, तो MEMC का होने का भी दावा कर रहे हैं वो यहाँ पे। और मैं आपको पास्ट में भी बोल चुका हूं कि दे डोंट इवन हैव MEMC, पर वो बोलते हैं कि MEMC। अब मैंने उनको कांटेक्ट करने की भी कोशिश की थी एक बार, और मैंने पूछा क्या आपके यहाँ पे MEMC का ऑप्शन कोई है? उन्होंने बोला हाँ वो इनबिल्ट है। मैंने बोला क्या हम उसकी सेटिंग्स को यानी मोशन को स्मूथ या अनस्मूथ नहीं कर सकते हैं क्या? जैसे सैमसंग टीवी, LG टीवी में ट्रू मोशन आता है, सैमसंग में जड़ रिडक्शन होता है, हाइसेंस के टीवीज में भी मैं जो MEMC है उसको कंट्रोल कर सकता हूं, TCL के टीवीज में भी मैं MEMC को कंट्रोल कर सकता हूं, ऑन कर सकता हूं, ऑफ कर सकता हूं, स्मूथ में रख सकता हूं, नेचुरल में रख सकता हूं। यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है, तो वो सिर्फ आपको बोलेंगे कि वो इनबिल्ट है, वो अपने आप चल जाएगा। तो देखिए भाई, जो फीचर है नहीं, आपको लिखने की क्या जरूरत है यार? I mean, ऐसा नहीं कि आप बहुत ही बुरा टीवी बना रहे। एंड अगेन फ्रॉम एन LED पर्सपेक्टिव दे आर नॉट बैड, कंसिडरिंग द प्राइस दैट दे आर सेलिंग एट। आप प्राइस भी तो देखिए यार। आई मीन प्राइस अगर आप देखेंगे, दे गिविंग यू अ 55-inch TV फॉर 33,999। सो व्हाइल आई अप्रिशिएट कि वो कंपेरेटिव प्राइसेस पे आपको प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, हम जैसे कंज्यूमर्स के लिए वो अच्छा है, पर प्लीज झूठ बोल करके मत बेचिए। अब मेरा भी मैसेज वही है, ये दूसरे यूट्यूबर्स का भी मैसेज वही है। कंट्रोवर्शियल मैंने इसलिए कहा क्योंकि A to D की जब मैंने पहली बार वीडियो देखी थी वो मैंने यूट्यूब पे देखी थी, अब मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं, नहीं है, तो मे बी वो डीलिस्ट हो गई है, मे बी बिकॉज ऑफ सम रीजन। तो शायद ये वाली वीडियो भी डीलिस्ट हो सकती है, देख लीजिएगा और आप मुझे कमेंट में बताइएगा आपको क्या लगता है, और आपको क्या लगता है कि मुझे ऐसे वीडियोस भी बनाने चाहिए, इंफॉर्मेशनल वीडियोस जहां पे मैं टीवी मैन्युफैक्चरर्स के बारे में और ज्यादा बात कर रहा हूं, नॉट जस्ट गिविंग यू हैंड्स ऑन रिव्यूज, नॉट जस्ट गिविंग यू कंपैरेटिव एनालिसिस बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन, बट मैं आपको न्यूज भी लेकर के आऊं टीवी मैन्युफैक्चरर्स में क्या हो रहा है, जैसे नए मॉडल्स क्या क्या आ रहे हैं, क्या क्या आने वाले हैं, दूसरे कंट्रीज में क्या क्या मॉडल्स हैं, हमारे इंडिया में वो मॉडल्स क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या आएंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। डू यू वांट टू हियर दिस टाइप ऑफ न्यूज, दिस टाइप ऑफ कंटेंट? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि देखिए मॉडल्स, स्पेसिफिक मॉडल्स ही साल में लॉन्च होते हैं, और ऐसा नहीं कि मैं हर एक मॉडल खरीद सकता हूं, बिकॉज आई डोंट गेट दीज रिव्यू यूनिट्स। हर एक टीवी के ऊपर जब मैं वीडियो बनाता हूं, मोस्ट ऑफ द हैंड्स ऑन रिव्यूज दैट यू हैव सीन, इट्स फॉर माय ओन कंजम्पशन। मैंने अपने घर के लिए लिया है, एक रूम में एक टीवी, दूसरे रूम में दूसरे टीवी, तीसरे रूम में तीसरा टीवी, वैसा। तो कोई भी मुझे रिव्यू यूनिट्स नहीं भेजता है, कोई भी मुझे पैसे नहीं देता है ये बोलने के लिए, तो मैं सब कुछ अपने पैसों से कर रहा हूं, मैं वही बोलने की कोशिश कर रहा हूं। एंड आई कांट कीप ऑन बाइंग न्यू मॉडल्स ऑफ टीवीज बिकॉज आई एम नॉट अ वेरी बिग यूट्यूबर। यूट्यूब से हार्डली कुछ पैसे बनते हैं यार, बट एट द सेम टाइम आई एम ट्राइंग टू गिव यू इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन विच माइट बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड रेलिवेंट टू यू। अगर आप एक टीवी लेना चाहते हैं, वो भी एक स्पेसिफिक बजट में, क्या आपको एक चीटिंग वाला फीलिंग नहीं आएगा अगर आपको कोई बोलेगा कि भाई ये QLED है और वो QLED ही नहीं था? कि आपको ऐसा चीटिंग वाला फीलिंग नहीं आएगा अगर कोई बोलेगा भाई ये टीवी में MEMC है, पर जब आप वो टीवी ले लेंगे आपको पता चलेगा भाई MEMC तो है ही नहीं, मुझे तो वही फीचर चाहिए था, वही फीचर इसमें नहीं है। तो ऐसे वीडियोस क्या आप चाहते हैं मेरे चैनल में? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि मैं एक कम्युनिटी बनाना चाहता हूं जहां पे मैं टेलीविजन या डिस्प्लेस के बारे में बात करना चाहता हूं। वो मॉनिटर्स भी हो सकते हैं, टेलीविजन हो सकते हैं, इनफैक्ट इन द फ्यूचर मे बी इवन टैबलेट्स। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा कंटेंट इज समथिंग दैट यू लुकिंग फॉरवर्ड टू? प्लीज राइट टू मी एंड लेट मी नो। और आपको क्या लगता है अबाउट दिस SPPL वाला स्कैम? डू यू थिंक दिस इज ट्रू? डू यू थिंक दिस इज नॉट ट्रू? अगर आप रेडिट पे देखेंगे बहुत सारे कम्युनिटीज हैं, अगर आप X पे चले जाएंगे, फॉर्मली ट्विटर, वहां पे भी बहुत सारे कम्युनिटीज हैं, आपको पता चलेगा कि बहुत सारे लोग इसके बारे में ऑलरेडी बात कर रहे हैं। तो मैं यही आपको बोलना चाहता हूं कि जस्ट बी वेयर and take a look at all information that you have in front of you.
बिफोर यू बाय अ टीवी। क्योंकि देखिए, टीवी ऐसी चीज होती है जो आप हर महीने हर साल नहीं बदलते। ये एक ऐसी चीज है जो आपके घर पे रहेगा करीबन 5-7 साल तक तो रहेगा। तो अगर आप ऐसी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एक प्रोडक्ट में, तो यू आर बेटर ऑफ लर्निंग मोर अबाउट इट। और जब आप रिव्यूज भी पढ़ते हैं ना Amazon पे या फ्लिपकार्ट पे, स्पेशली Amazon पे, there is a way to read reviews. Amazon is very tricky with reviews and you can easily get tricked. मैं इसके बारे में शायद एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा, प्लीज लेट मी नो अगर आप वो देखना चाहते हैं। बिकॉज यहां पे हालांकि रिव्यूज दिखा रहा है कि भाई टीवीज की जो रेटिंग है दैट इज 75%, you'd be shocked to know that all might not even be for this particular model, which is 55QD7020. So it might be for some other model altogether even, है ना? That's why it's important to know these things when you're buying this TV, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि भाई यही मॉडल के ऊपर रिव्यूज होगा। नहीं, it's not necessarily the case. मैं इसके बारे में एक दूसरी वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, पर आज के वीडियो के लिए इतना ही। What do you think about these Blopong TVs, Thomson or Kodak TVs? Again, please don't get me wrong. And again, if SPPL is also listening to me, the idea is not to tarnish your reputation. वो मेरी मोटिव या टारगेट नहीं है। यहां पे सिर्फ सच को लेकर के आना वो मेरी टारगेट है। और मैं बस ये बोलना चाहता हूं कि आपकी जो प्रोडक्ट है इतनी बुरी नहीं है, बिकॉज देयर आर अदर यूट्यूबर्स हु हैव एक्चुअली स्पोकन वेल अबाउट योर टीवीज. So they're not bad TVs, especially considering the price. But please don't put a label of a QLED, and please don't lie about certain features in them, जैसे MEMC और स्पीकर्स के भी बारे में भी बहुत सारे लोगों ने कहा है कि 40 वॉट्स के बोल रहे हैं, बट उतना स्पीकर्स उसमें है ही नहीं टीवी में। वो भी आप देखेंगे, आप एक SPPL QLED स्कैम मारिएगा यूट्यूब पे, आपको बहुत सारे यूट्यूबर्स इसके बारे में कमेंट करते हुए मिलेंगे। तो भाई आज की वीडियो के लिए ना इतना ही, and it's a wrap for this one. पर जाने के पहले हर एक वीडियो की तरह, if you have liked the content, please hit that like and subscribe button. साथ ही में बेल आइकन भी जरूर दबा दिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि इस वीडियो से आपके दोस्त परिवार वाले को एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा to understand about the TV market, then please share it with them as well, because it's for their own good. पर आज की वीडियो के लिए इतना ही। It's a wrap for this one. हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मैं कहूंगा टेक केयर, स्टे सेफ, एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।